This is continuation of our topic. In the first class, we studied about India and its states, its location, continents, oceans, and matters related to them. Today, we are going to study physical features of India. Physical features of India. India can be physically divided into 6 parts. First, northern mountains. Northern mountains. Second, northern plains. Third, peninsular plateau. Fourth, eastern and western Ghats. Fifth, eastern and western coastal plains. And sixth, deserts. Yeah, you can study deserts in this portion only. Then 6 will be islands. You can study under 6 heads. Now, coming to northern mountains. Northernmost is Karakoram. South to it Ladakh mountain range. South to it Jaskar. Then starts the three parallel ranges of Himalayas. 3 समानांतर श्रेणियां हिमालय पहाड़ की तरफ शुरू हो जाती हैं. सबसे ऊपर में द ग्रेट हिमालयाज. द ग्रेट हिमालयाज also called Himadri, also called Himadri. Lesser Himalayas, also called Himachal, and outer Himalayas. Outer Himalayas, Shivalik. These are the 3 parallel ranges of Himalayas. The main Himalayas is between Indus River and Brahmaputra River. Nearly spread in 5,000 किलोमीटर. मुख्य हिमालय जो है ये इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है. इंडस नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में 5,000 किलोमीटर मतलब फैला हुआ है. ठीक है जी, मुख्य हिमालय. इसके बाद हिमालय जो है देन हिमालयाज टर्न इनटू स्मॉल हिल्स. ठीक है, like Patkai Hills, Naga Hills, Mizo Hills, Patkai Hills, Naga Hills, Mizo Hills,
एंड हिल्स ऑफ ठीक है। मुख्य हिमालय सिंधु नदी से लेकर इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, लगभग 5000 किलोमीटर फैला हुआ है। इसके बाद हिमालय जो है मुड़ जाता है साउथ की तरफ और छोटे छोटे स्मॉल हिल्स हो जाते हैं। ठीक है जी, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मेघालय की जनजातियां भी हैं। क्या नाम है उनका? उसी नाम से पहाड़ भी है और उसी नाम से भाषा भी है उन लोगों की, गारो खासी जयंतिया हिल्स। गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय की जनजातियां भी हैं, ट्राइब्स भी हैं, मेघालय की भाषाएं भी हैं और ये पहाड़ियों का भी नाम है। ठीक है जी, कुछ पूछना चाह रहे हो? बोलो सर। ये काराकोरम, लद्दाख और सस्पेंस, ये सब लोकेशंस के नाम है, माउंटेन्स के? माउंटेन्स के नाम है। नॉर्दर्न माउंटेन, सबसे नॉर्थ वाला काराकोरम, इसके बाद लद्दाख रेंजेज, इसका जस्कर रेंजेज, फिर हिमालय शुरू होता है 3 पैरेलल रेंजेज में। ठीक है जी। मेन हिमालय कहाँ से कहाँ शुरू हुआ? इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक गया। इसके बाद साउथ की तरफ थोड़ा मुड़ जाता है हिमालय और छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन जाती हैं। पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स। ठीक है जी, एंड जयंतिया हिल्स। और इसी को कलेक्टिवली बोलते हैं, दे आर कलेक्टिवली नॉन एज पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल हिल्स या ईस्टर्न हिल्स। ये सब हिमालय पहाड़ी है। ठीक है जी। और आगे अगर देखें हम लोग तो यही हिमालय जो है म्यांमार में अराकान योमा के नाम से कहलाता है। द हिमालयाज इन म्यांमार is called Arakan Yoma. Arakan Yoma. And these mountains enter into Bay of Bengal and form अंडमान आइलैंड्स। ठीक है जी। और यही अराकान योमा जो है हिमालय पहाड़ी छोटा मोटा ये डूब जाता है जब बंगाल की खाड़ी में आगे जाके, तो अंडमान द्वीप समूह का जन्म होता है, अंडमान आइलैंड्स। ठीक है जी, अंडमान आइलैंड्स, ये ध्यान रखिए आप लोग। क्लियर है बच्चों? ठीक है। काराकोरम का नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। काराकोरम की चोटी है K2, जिसको गॉडविन अस्टेन कहते हैं, गॉडविन अस्टेन कहते हैं। ठीक है जी, ये चोटी है काराकोरम का, ये सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम रेंज का, K2 गॉडविन अस्टेन, है ना। काराकोरम की ये चोटी पड़ती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, POK,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती है। और चूँकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, इंडियन गवर्नमेंट का पोजीशन क्या है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का है, इसलिए निश्चित रूप से इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन अस्टेन। ठीक है जी। हिमालय पहाड़ की चोटी जो सबसे ऊंची है, विश्व की चोटी माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ती है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है। ठीक है जी। और भारत में हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा, कंचनजंगा वो सिक्किम में पड़ता है। भारत में हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, ग्रेट हिमालयज का चोटी है, वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ये भारत की सबसे ऊंची हिमालय पहाड़ की चोटी है। हिमालय पहाड़ की चोटी है, ये सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। वैसे हिमालय पहाड़ की, ग्रेट हिमालयज की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट कट रहा होगा नहीं जी, यहीं तक मार्जिन है। ठीक है। तो जो माउंट एवरेस्ट है, ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है, ये 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर। ठीक है जी। अब 1-2 मीटर बढ़ गया है, इसलिए बहुत जगह 8,850 मीटर ही मिल जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है ग्रेट हिमालयज की। ठीक है जी, ग्रेट हिमालयज की। और ये कहाँ पड़ता है? ये माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा भी है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा, सागर माथा। तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर से 8,850 मीटर के बीच है। यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। लेकिन भारत में हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है जी। भारत में हिमालय पहाड़ की चोटी, और भारत की कंचनजंगा जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, गॉडविन अस्टेन, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। K2 जिसका दूसरा नाम गॉडविन अस्टेन है ना। काराकोरम सेकेंड, ये काराकोरम रेंज की चोटी है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है जी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, काराकोरम रेंज हिमालय पहाड़ की चोटी नहीं है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? उत्तर काराकोरम रेंज। अब पूछा जाए भारत में हिमालय पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। ठीक है जी। या भारत के अधिकार में वर्तमान में जो क्षेत्र है, चूँकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कर पाकिस्तान के हिस्से पाकिस्तान कब्जा कर रखा है, तो अभी वर्तमान में भारत के अधिकार में जो भारत अपने पोजीशन में, भारत के पोजीशन में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? कंचनजंगा है। ठीक है जी। वैसे ओवरऑल अगर पूछा जाए आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो काराकोरम सेकेंड है, जिसका नाम गॉडविन अस्टेन है। ये हिमालय पहाड़ की चोटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। ये हिमालय पहाड़ की चोटी है। ठीक है जी, ये हिमालय पहाड़ की चोटी है। वैसे ओवरऑल भारत की, वैसे ओवरऑल विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसका नाम सागर माथा है और वो नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं है। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गई? काराकोरम सेकेंड, K2, जिसका नाम गॉडविन अस्टेन है। ठीक है जी। और ये हिमालय पहाड़ की चोटी नहीं है, ध्यान रखिएगा। और भारत में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में स्थित है। ये हिमालय पहाड़ की चोटी है। ठीक है जी। ग्रेट हिमालय जो है, हिमालय पहाड़ का सबसे जो ऊपर वाला जो श्रेणी है, ऊपर वाला जो रेंजेज है ग्रेट हिमालय, ये कंटिन्यूअस है, काट छांट इसमें नहीं है, ये लगातार है। और इसकी एवरेज ऊंचाई, ग्रेट हिमालयाज की एवरेज ऊंचाई जो है, ग्रेट हिमालयाज की एवरेज ऊंचाई जो है, ये कितना है? 6,000 मीटर है औसत ऊंचाई। मतलब बहुत जगह ऊपर होगा तब तो 6,000, औसत तो बहुत जगह नीचे भी होगा। तो लेकिन औसत ऊंचाई जो है ग्रेट हिमालयाज की, ये 6,000 मीटर, 6 किलोमीटर। 6,000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, समुद्र सतह से 6 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई है, औसत। मतलब बहुत चोटी बहुत ऊंची है
है, माउंट एवरेस्ट इसी की चोटी है, ठीक है जी। कंचनजंगा इसी की चोटी है, हैं। ऐसे 8000 मीटर से ऊपर, 8000 मीटर से ऊपर भी कई चोटियाँ हैं हिमालय पहाड़ की, ठीक है जी। तो ग्रेट हिमालय सबसे ऊंचा है और बिना कटा छटा है, लगातार है, ठीक है जी। और हिमालय पहाड़ का मुख्यतः निर्माण सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है, भ्रंशोत्थ पत्थर से मुख्यतः। इसलिए बराबर दर्कन होता है, बराबर जो कट छाट होता है, स्लाइड्स होते हैं, ठीक है जी। वो क्यों होता है? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन ही कहाँ हुआ है? टेथिस सी में हुआ है, समुद्र में हुआ है, टेथिस सी में, ठीक है जी। टेथिस सी में हुआ है और टेथिस सी में ही जब ये जो इंडियन प्लेटो है, इंडियन प्लेटो का जब टकराव हुआ किससे? अरेबियन प्लेटो से, ठीक है जी। तो उस टकराव से ही तिब्बतन प्लेटो से, तिब्बतन प्लेटो जो है उससे जब इंडिया का पेनिनसुलर प्लेटो, पहले पेनिनसुलर प्लेटो क्या था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था, नहीं, उसमें टकराव हुआ है। टेथिस सी जो है, टेथिस सी में जो जमा हुआ था पत्थर, मिट्टी और तरह के चीज़ें, वो ऊंचा होते गया, है ना। और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। जब जब इंडियन प्लेट जो है जब जब इंडियन प्लेट जो है तिब्बतन प्लेट से टकराएगी, तब तक हिमालय पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा लेसर हिमालय, जस्ट उसके पैरेलल में है, जस्ट उसके पैरेलल में है लेसर हिमालय, हिमांचल, ठीक है जी। क्या खासियत है इसमें कि जितनी भी अपने हिल स्टेशंस हैं, जितने भी अब सब ऊंची चोटियाँ तो इसमें है ग्रेट हिमालयाज में, हिमाद्री में, और हिमाद्री के दक्षिण में जो हिमांचल है लेसर हिमालयाज, इसकी ऊंचाई कम है कंपैरेटिवली इसके तुलना में। सारी चोटियाँ, सारी हिल स्टेशंस, सारी हिल स्टेशंस जो हैं जहाँ हम लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वो कहाँ है? लेसर हिमालयाज में ही है, हिमांचल में ही है। हिमांचल में ही सारे हिल स्टेशंस हैं अपने। घूमने के लिए इस पर जा ही नहीं सकते, ये तो इतना ऊंचा है, इस पर कैसे जाएंगे? घूमने के लिए जा सकते हैं जी? नहीं जा सकते। तो घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए यहाँ जाते हैं। ये हिल स्टेशन सब यही है, हिल स्टेशन सब जो है यही है ना। जैसे हिल स्टेशन क्या सब है? मसूरी, सुने हो नाम? हैं? दार्जिलिंग, ये सब क्या है? ये हिल स्टेशन पर है। रानी खेत, ठीक है, जो घूमने जाते हो, ये सब हिल स्टेशन सब जो है वो लेसर हिमालयाज में है। क्लियर? और जितना वैलीज है लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज के बीच में, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज के बीच में जो वैलीज हैं वो बहुत दून बना लिया है, जैसे देहरादून, ठीक है जी। ये कहाँ है? हिमांचल और शिवालिक के बीच का क्षेत्र, हिमांचल और शिवालिक के बीच में बहुत से दून बन गए हैं, जैसे देहरादून, मसूरी से उतरते हो देहरादून है नीचे, पास से देहरादून, वो दून बन गए। ऐसे कई दून हैं, प्रमुख है देहरादून, तो ही नाम बता रहे हैं आप। ये हिमांचल और शिवालिक के बीच का क्षेत्र सब है, ठीक है जी। इसके बाद जो है हिमालय पहाड़ जो है छोटा छोटा हो जाता है, कई खंडों में बटा हुआ है, ठीक है जी। हाइट्स बहुत कम है। और इसके बाद ये धीरे धीरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो है शिवालिक मिलता जाता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान में मिलता जाता है। क्लियर है बच्चों? आ गया समझ में? अब देखो, यहाँ से जब मिलता जाता है ये, तो इसमें 2-3 चीज़ जानने वाला है। शिवालिक के बाद, जब शिवालिक के साउथ में क्या हो जाता है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, क्या है? हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। इनफैक्ट ज्योग्राफिकली अगर देखें तो पाकिस्तान में भी जो पंजाब प्लेन्स है वहाँ से लेकर, है ना, अब बांग्लादेश तक, बांग्लादेश का पूरा प्लेन तक, ये पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ज्योग्राफिकली तो एक ही यूनिट है ये, भौगोलिक दृष्टिकोण से तो एक ही यूनिट है ये, है ना। तो इसका फैलाव जो है पाकिस्तान वाले प्लेन से लेकर, पाकिस्तान वाला पंजाब प्लेन सब जितना है, वहाँ से लेकर पंजाब सिंध वगैरह का जो प्लेन सब है, वहाँ से लेकर आप आ जाइए इधर पंजाब, भारत के हिस्से वाला पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हैं, बिहार, बंगाल, ये तमाम वाला जो प्लेन, फिर बांग्लादेश, तमाम जो पूरा प्लेन है, ये क्या है? शिवालिक के साउथ में है, नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें क्या होता है? पहाड़ से जो नदियाँ सब आती हैं तो काटती छाटती चलती हैं। नदी है, हवा है, ग्लेशियर्स हैं, है ना। सबका काम क्या है? सब तोड़ फोड़ करता है ना जी, या धरती के भीतर भूकंप वगैरह।
ये सब गतिविधि जो है बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये सबसे टूट फूट होता है। तो टूट फूट करके जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े सब जो आते जाते हैं वो शिवालिक के नीचे जब जमीन पर आता जाता है तो छोड़ते जाता है वो, है ना। तो नदियाँ वहाँ नहीं दिखती, बहुत दूर तक, करीब 15-16 किलोमीटर तक नदियाँ नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि कंकर पत्थर से भर जाता है ना, पहाड़ से कट के कंकर पत्थर से भर जाता है, छोटे छोटे कंकर सब, उसको बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। ऊपर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? भाबर। नॉर्थ में है भाबर। ये क्या है? बस पहाड़ द्वारा, पहाड़ से जो कट कट के जो छोटे छोटे पत्थर सब जमा होते जाते हैं, नदियाँ भी आती हैं, तो नदियाँ भीतर में चली जाती है ना, पानी भीतर में चली जाती है, ऊपर से वो पत्थर सब है, तो वहाँ नदी दिखती नहीं है भाबर में। भाबर में नदियाँ दिखती नहीं है। क्या है भाबर, समझ गए? इसके नीचे जब नदियाँ प्रकट होती हैं 10, 15, 16 किलोमीटर के बाद पत्थर सब जमा हो जाता है, पत्थर बहुत दूर भारी रहता है, बहुत दूर जाएगा नहीं, तो 15-16 किलोमीटर तो फिर भी है। तो इसके बाद जो है शुरू हो जाता है, क्या शुरू हो जाता है? तराई। जब नदियाँ प्रकट हो जाती है ऊपर, नदियाँ जब ऊपर प्रकट होती हैं तो ये तराई बन जाता है। तराई कैसा है? मार्सी लैंड है, दलदली, दलदली होगा, भींगा हुआ होगा, नहीं गीला पोर्शन होगा पूरा, तो ये सब दलदली पोर्शन है। क्या है? कैसा पोर्शन है? मार्सी है, हमेशा भींगा हुआ रहता है, वेट, दलदली टाइप पोर्शन है ये, जहाँ नदियाँ प्रकट होती हैं, तराई जिसको बोलते हैं तराई। क्लियर? ठीक है बच्चों। इसके बाद तराई के और जाओगे साथ में तुम, तो इसके बाद होता है मिट्टियाँ जो जमा होती हैं वो कहलाती है भांगर। क्या कहलाती है? भांगर। ये क्या है? नदियाँ द्वारा, पुराने ज़माने में नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई गई है ना, तो वो भांगर प्लेन्स बनाया है, इसके साथ मत है। ये ओल्ड अलूवियम सॉइल है, ओल्ड अलूवियम सॉइल। ये किससे बना हुआ है? ओल्ड अलूवियम सॉइल, अलूवियम सॉइल्स। ठीक है जी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है भांगर। ठीक है। और इसके बाद फिर नदी जो आजकल जो बाढ़ में मिट्टी जमा करती है, इसके बाद जो आज जो जमा करती हैं वो होता है खादर। वो मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। मतलब नदी के फ्लड प्लेन में, नदी हर साल बाढ़, कभी न कभी 5 साल 10 साल पर हर नदी बाढ़ लाती है, साल 2 साल पर बड़ी बड़ी नदियाँ बाढ़ लाती ही हैं, तो वो जो मिट्टी डिपोजिट करती जाती है, नए में ज़माने में जो मिट्टी सब डिपोजिट हुआ है वो सब क्या है? खादर। ये न्यू एलुवियम प्लेन्स है, नया जलोढ़ मिट्टी है ये। ठीक है जी, नदी के द्वारा लाया गया मिट्टी, ये न्यू अलूवियम प्लेन्स है, न्यू अलूवियम प्लेन्स है, अलूवियम प्लेन्स, अलूवियम सॉइल्स। ठीक है बेटा। तो ये हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, फैलाव समझ ही गया है ना, ये इन सब मिट्टियों से बना हुआ है। क्लियर बच्चों? ठीक है। तो जिस फिजिकल फीचर्स में जो है हिमालय पहाड़, जितना भी पहाड़ सब है विश्व का, उसमें सबसे नवीन है, सबसे नया बना है। ठीक है जी, सबसे नया पहाड़ है हिमालय पहाड़। ठीक है जी। और भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी कौन है? अरावली। भारत में सबसे नया है हिमालय और सबसे पुराना है हिमालय। और हिमालय के रेंज में अगर बात करें हम, तो सबसे पुराना कौन है? हिमाद्री। इसके बाद कौन बना? हिमांचल। और सबसे लास्ट में शिवालिक। सबसे लास्ट में शिवालिक। शिवालिक का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? वही जब टूट फूट से जो है वो सब जो आते गया है वो जमा होकर फिर बना है। ठीक है जी। तो हिमालय सबसे नया पहाड़ है, सबसे जवान पहाड़ है विश्व का। ठीक है जी। और भारत का ही। और अगर हिमालय का 3 रेंज की बात करें हम, सबसे ऊंचा सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में हिमाद्री सबसे ऊंचा है। औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ इसी में है। 1-2 अपवाद को छोड़कर विश्व की सारी ऊंची चोटियाँ हिमाद्री में ही है ना। 1-2 को छोड़कर, काराकोरम रेंज की कुछ चोटियों को छोड़कर बाकी सब ऊंची चोटियाँ विश्व की किस में है? इसी हिमाद्री में है। ठीक है जी। हिमाद्री के साथ में हिमांचल हो गया। हिमांचल कंपेरेटिवली कम ऊंचाई का है। जितना भारत का हिल स्टेशन वगैरह है सब इसी में है। ठीक है जी। हिल स्टेशन वगैरह सब इसी में है। हिमाद्री के बाद साउथ में हिमांचल और शिवालिक के बीच में कुछ दून्स वगैरह हैं, है ना। इसके बाद क्या हो गया? सबसे साउथ में हो गया शिवालिक। और शिवालिक कटा छटा है, कम ऊंचाई का है।
लगातार नहीं है, जैसे हिमाद्री लगातार है, हिमाद्री ऐसे लगातार है एकदम, है ना। और हिमांचल भी बहुत हद तक लगातार है। आप पास से ही जा सकते हैं उसमें, जो पास से ही जा सकते हैं, ठीक है जी, जो उसका पास सब है उसी से जा सकते हैं आप। इसके बाद आ गया शिवालिक के साउथ में हमारा हो गया नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और इसी उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है, इसी का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट हिस्सा जो है, इस प्लेन का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है वो सब डेजर्ट हो जाता है, वो डेजर्ट है, ठीक है जी। नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन जो है वो क्या है, डेजर्ट। नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन का नॉर्थ वेस्टर्न है ना, जो पार्ट है हमारे प्लेन का, ये कहाँ है, अरावली के वेस्ट में, वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के पश्चिम में, ठीक है जी। ये क्या है, हमारा डेजर्ट्स हो जाता है, भारत के डेजर्ट्स हैं, भारत के डेजर्ट्स हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ा डेजर्ट भारत का है द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट। ये कहाँ है, राजस्थान में है। और भारत में कोल्ड डेजर्ट भी है, लद्दाख के रूप में। भारत का जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। दूर दूर तक कोई पौधा नहीं। देखा होगा अभी तो आजकल भारत चीन पर सीमा विवाद चल रहा है, तो लगातार कैमरा का फोकस वहीं रहता है ना। तो देखा होगा पूरा दूर दूर तक कोई वृक्ष वनस्पति नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है ना, ये कोल्ड डेजर्ट है ना। और हॉट डेजर्ट हमारा हो गया थार डेजर्ट, राजस्थान। ये हमारे डेजर्ट्स हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है। ये भी प्लेन का ही हिस्सा है। अरावली के उधर क्योंकि मानसून जब भी आता है, साउथ वेस्ट मानसून है ना, तो रोकने के लिए वहाँ कोई पहाड़ नहीं है। अरावली पैरेलल है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है उसके जस्ट पैरेलल है अरावली, इसलिए मानसून रुक नहीं पाता है वहाँ, इसलिए बारिश उतनी नहीं होती। रेगिस्तानी बेल्ट में तो बारिश चूँकि बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ एकदम कैक्टस वगैरह ही हो सकता है, कैक्टस वगैरह ही हो सकता है। वेजिटेशन जो है नहीं के बराबर है ना, वृक्ष वगैरह पौधे वगैरह नहीं के बराबर हैं। कोई जंगली वगैरह पौधे हो सकते हैं, जैसे बबूल वगैरह टाइप के हो सकते हैं, जिसमें वृक्ष पानी की एकदम कम आवश्यकता हो, वैसा ही कैक्टस वगैरह टाइप के। ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाइए आप पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे पुराना पार्ट यही है, इंडिया का ओल्डेस्ट पार्ट यही है। चूंकि नॉर्थ इंडिया तो बहुत बाद में बना है, उत्तर भारत जो है ये तो बहुत बाद बना है, ठीक है जी। और हिमालय पहाड़ भी बाद में बना है, पहले हिमालय पहाड़ बना, इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है, ठीक है। उससे पहले केवल पेनिनसुलर प्लेटो ही था, केवल प्रायद्वीपीय पठार ही था, प्रायद्वीपीय पठार ही था, ठीक है जी। तो प्रायद्वीपीय पठार को जो है आप नर्मदा नदी के नॉर्थ, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा रिवर, इसको दो भाग में बांट देती है, इसको दो भाग में बांट देती है। ऊपर वाला पार्ट जो है मालवा प्लेटो है, ऊपर में मालवा प्लेटो है, बुंदेलखंड का प्लेटो है, बुंदेलखंड, वाघेलखंड का प्लेटो है, और नर्मदा रिवर के साउथ में, नर्मदा रिवर के साउथ में हमारा डेक्कन प्लेटो है। कौन सा है? डेक्कन प्लेटो, ठीक है जी। ये साउथ में हो गया डेक्कन प्लेटो। ठीक है जी। डेक्कन प्लेटो का कुछ हिस्सा जो है, जिसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं, डेक्कन ट्रैप, कुछ हिस्सा जो है डेक्कन ट्रैप कहलाता है। ये यहाँ पर ब्लैक सॉइल होता है,
ब्लैक सॉइल। क्यों है ब्लैक सॉइल? काली मिट्टी, जिसको रेगुर भी बोलते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर भी है। रेगुर कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ही है। ठीक है जी। तो डेक्कन ट्रैप जो है बेसिकली बना हुआ इग्नियस रॉक से। किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक से। ठीक है जी। ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था लाखों साल पहले, है ना। तो ये वॉल्केनिक इरप्शन से डेक्कन ट्रैप बना हुआ है। किससे बना हुआ बेटा? वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा वगैरह जमा हुआ है उसी से बना है डेक्कन ट्रैप। ठीक है जी। इग्नियस रॉक्स मोस्टली इसमें है, इसलिए सबसे स्टेबल पार्ट है ये जो है सबसे स्टेबल पार्ट है इंडिया का। ठीक है जी। सबसे अधिक स्टेबल पार्ट है। क्लियर है बच्चों? और इस पेनिनसुलर प्लेटो का कुछ हिस्सा मेघालय में ही, मेघालय का पठार जो है वो भी इसी का एक्सटेंशन है ईस्ट में। इसी का ईस्टर्न वार्ड एक्सटेंशन है। इसी पेनिनसुलर प्लेटो का जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन जो है, ईस्टवार्ड एक्सटेंशन जो है यह है प्लेटो ऑफ मेघालय। प्लेटो ऑफ मेघालय, मेघालय का जो पठार है वो इसका ही ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है ना। डेक्कन प्लेटो का ही ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है, पूर्वी छोर में बढ़ गया ये मेघालय का पठार। इसी का पूर्वी क्षेत्र में विस्तार है। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका पेनिनसुलर प्लेटो। अब इस पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में, ठीक है जी, वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्टर्न साइड में, है ना। जैसे ये पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो है। ठीक है जी। इस पेनिनसुलर प्लेटो के, चलो यहाँ लिखते हैं, कट जाएगा हो सकता है, पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्ट में क्या है? वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है बच्चों, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं वो कहलाती हैं वेस्टर्न घाट्स। और ईस्ट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में क्या हो जाएगा? ईस्टर्न घाट्स। ठीक है जी। वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट और समुद्र, अरेबियन सी, ठीक है जी, अरेबियन सी। तो अरेबियन सी के बीच में इधर हो गया वेस्टर्न प्लेन्स। क्या हो गया ये? को अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो मिट्टी, जो प्लेन्स है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है जी। और इधर ईस्टर्न घाट और इधर क्या हो गया? अरेबियन सी। इसके बीच में हो गया अरेबियन, इसके बीच में क्या हो गया? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक बच्चों, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट और इधर बे ऑफ बंगाल हो गया ना। बीच में क्या हो गया? ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये आपका हो गया वेस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ,
ये आपका हो गया साउथ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से लेकर, ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया तेरा साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी। तो हिमालय पहाड़ का जो फैलाव है वो नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे थे तो कैसे, अगर पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो का वेस्टर्न पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये हो गया वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है जी। वेस्टर्न घाट्स के बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इसके साथ में क्या हो गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और इसके बाद क्या हो गया, अरेबियन सी। क्लियर है बच्चों? उधर इसी तरह इधर ईस्टर्न घाट, इसका इस साइड, इसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और फिर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। क्लियर है? इसमें ठीक है, अगर कोस्टल प्लेन्स की हम बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, तो सबसे, अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात करें, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें, तो सबसे नॉर्थ इसका वाला पोर्शन कहलाता है कोंकण। क्या कहलाता है? कोंकण। सबसे नॉर्थ में जो प्लेन का हिस्सा है उसको कहते हैं कोंकण। ठीक है जी। ये बेसिकली हो गया तेरा महाराष्ट्र गोवा रीजन, महाराष्ट्र एंड गोवा का पार्ट सब जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, वो कहलाता है कोंकण। ठीक है जी। कोंकण के साउथ में तेरा हो गया कन्नड़, कन्नड़ प्लेन्स, ये बेसिकली कर्नाटका का हिस्सा है। ठीक है जी, कर्नाटका का हिस्सा है। और इसके साउथ में हो गया तेरा मालाबार, ये केरल का हिस्सा है। तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का, ठीक है जी, मतलब इस साइड ये वाला। ठीक है, इसका डिवीजन है। अगर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की हम बात करें, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर बात करें हम, तो सबसे नॉर्थ वाला, मतलब उड़ीसा वगैरह वाला पोर्शन जो है ना, वो कहलाता है, बंगाल उड़ीसा वाला पोर्शन सब कहता है नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार। ठीक है जी, उत्तरी वाला पार्ट। और नीचे वाला पार्ट कहलाता है कोरोमंडल, है, नीचे वाला पार्ट कहलाता है कोरोमंडल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, और तमिलनाडु का पार्ट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। ठीक है बच्चों, और इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे